दोस्तों, क्या आप एक्सेल में ऐसी एडवांस रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जो एक क्लिक में बदल जाए, जिन्हें देखकर आपके कलीग्स और आपके बॉस कहें वाह? तो आज का लेक्चर आपके लिए कंप्लीट गेम चेंजर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर, जहां हम सीखते हैं एमएस एक्सेल और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड वो स्किल्स जो हमें बनाती सुपर प्रोडक्टिव। दोस्तों, आज हम पिवोट टेबल के सबसे पावरफुल एडवांस फीचर्स सीखने जा रहे हैं, जैसे स्लाइसर्स, टाइमलाइन, रिपोर्ट कनेक्शन, कैलकुलेटेड फील्ड्स और पिवोट चार्ट्स, और इनकी मदद से इंटरेक्टिव डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाना। यह वही स्किल है जो आपको डाटा एनालिसिस में दूसरों से कई कदम आगे ले जाएगी। इससे पहले मैं पिवोट टेबल के बिगिनर प्लस इंटरमीडिएट लेवल में पिवोट टेबल कैसे बनाई जाती है, फील्ड सेटिंग्स क्या होती है, रोज, कॉलम, फिल्टर, अरेंजमेंट, इन सब चीजों का कैसे होता है, शॉर्टिंग कैसे करते हैं, फिल्टरिंग क्या है, और बहुत सारे जरूरी फीचर्स को पहले ही दिखा चुका हूँ। दोस्तों, आज की इस एडवांस लेक्चर के बाद आप बड़े से बड़े डाटा में मेरी तरह डायनेमिक्स रिपोर्ट्स बना पाएंगे, जहां आप कंट्री वाइज, रीजन वाइज कई तरह के स्लाइसर फिल्टर्स लगा सकते हैं और टाइमलाइन वाले फिल्टर की हेल्प से ईयर्स, डेट्स, मंथ्स, क्वार्टर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। और साथ में जैसे जैसे आप स्लाइसर्स और टाइमलाइन के फिल्टर बदलेंगे, वैसे वैसे आपके रिपोर्ट्स और पिवोट चार्ट्स सारी चीजें एकदम रियल टाइम में आपको अपडेट होती हुई दिखेंगी। यही एक्सेल का असली मैजिक है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना किसी देरी के पिवोट टेबल एडवांस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा नया लेक्चर शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक मेन शीट ले रखी है और उसके बगल में डायनेमिक रिपोर्ट शीट है और एक्सप्लेनेशन शीट, जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिपोर्ट बनती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेन शीट क्या है। मेन शीट में बहुत सारा डाटा दे रखा हुआ है और उसके बगल में डायनेमिक रिपोर्ट जो बनाऊंगा मैं इसी सेल्स डाटा की हेल्प से। यहाँ पर मेरे पास दो रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। एक ये सिटी वाइज है, जहाँ पर अलग अलग सिटीज के नेम है, उसमें सेल्स काउंट है, सम ऑफ सेल्स है टोटल सेल्स का, और परसेंटेज भी निकाल पा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी शीट है जहाँ पे सेल्स पर्सन्स के नेम है और टोटल यूनिट सेल्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज में, जो प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके लिए पर हम लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट्स बना रखी है। और साथ में हमारे पास जो स्पेशल चीजें हैं वो हैं, जैसे ये हैं, इनको हम कहते हैं स्लाइसर्स। हम लोग स्लाइसर्स लगाना सीखेंगे। स्लाइसर्स क्या करते हैं, वो आपके डाटा को फिल्टर करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह की आप डायनेमिक इंटरेक्टिव रिपोर्ट आप बना पाएंगे। ये दोनों चीजें स्लाइसर्स हैं। यहाँ पे ये रीजन वाइज स्लाइसर्स लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए, और दूसरा ये जो है हमारा यहाँ पर कंट्री वाइज स्लाइसर्स हैं। साथ में हमारे पास एक फिल्टर का ही ऑप्शन होता है टाइमलाइन वाला, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ईयर वाइज अलग अलग हम यहाँ पर डाटा निकाल पा रहे हैं, तो ये चीजें हम लोग कर पाएंगे। साथ में हमारे पास इधर राइट साइड में डायनेमिक चार्ट्स भी बन रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग फिल्टर को अपडेट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे चार्ट्स भी रियल टाइम में अपडेट हो पा रहे हैं। आप लोग ये सब चीजें देख पा रहे हैं। तो इस तरह की इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स बना पाएंगे जहां पर हमारा रिजल्ट डायनेमिकली चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी मेन शीट पर चलते हैं, जहां पर हम लोग ये सिटी वाइज रिपोर्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मेन शीट पे गए, इंसर्ट किया। यहाँ पर रिपोर्ट बनाना जो है मैं क्विकली करूंगा, क्योंकि मैंने उन सब चीजों को फर्स्ट पार्ट में ही एक्सप्लेन कर रखा है पिवोट टेबल का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कैसे बनेगी रिपोर्ट पिवोट टेबल की, अपनी टेबल पे आप डाटा पे कहीं भी क्लिक कर लीजिए, फिर ऊपर जाइए, लेफ्ट साइड में आपको होम टैब के बगल में इंसर्ट वाला ऑप्शन दिखा, उसी में सबसे लेफ्ट में पहला ही ऑप्शन आपको पिवोट टेबल का मिलेगा। आप उस पर क्लिक करिए। ये एक डायलॉग बॉक्स बन के आया है। यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे आप बनाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग पे, मेरे पास एग्जिस्टिंग जो एक्सप्लेनेशन वाली ये शीट ले रखी, इसी पे मैं पिवोट चार्ट्स रेडी करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद लोकेशन में पर क्लिक करने के बाद एक्सप्लेनेशन वाली शीट पे गए और मैंने ये फोर्थ सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए लिख के आ गया पिवोट टेबल 3। तो मैं इसका नेम भी लिख सकता हूँ, सिटी वाइज रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट तो है ही ये सारी। तो ये मेरी पिवोट टेबल अब यहाँ पर मैं जल्दी से बना लेता हूँ। ये क्या किया जाता है, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। सिटी वाइज मुझे रिपोर्ट चाहिए, सिटीज को रोज में डालिए। उसके बाद वैल्यूज में मुझे चाहिए टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स
इसी टोटल सेल्स को हम 3 बार यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि मुझे चाहिए परसेंटेज चाहिए, मुझे काउंट चाहिए और मुझे टोटल सेल भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, तो वैल्यू समराइज वैल्यू एज, मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे काउंट निकल के आ जाएगा। टोटल 200 सेल्स का मेरे पास डाटा है। दूसरा समराइज वैल्यू एज द, सेकंड वाला ऑप्शन जो है शो वैल्यू एज द ग्रैंड टोटल ऑफ द सम, तो यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज में डाटा आ गया है। तो ये हमारी रिपोर्ट बन गई है। अब हम, तो ये हमारी रिपोर्ट बन गई, मेरी फर्स्ट पिवट टेबल की रिपोर्ट निकल के आ गई सिटी वाइज। यहाँ पर इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बॉर्डर लगा देंगे, इसमें कलर फॉर्मेटिंग कर देंगे और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है फर्स्ट पिवट टेबल की। अब इसी तरीके से दूसरी वाली भी पिवट टेबल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो वो दूसरे वाले में मुझे सेल्स पर्सन चाहिए, तो पहले मैं मेन शीट पे जाऊंगा, मेन शीट पे जाकर के इंसर्ट पे जाकर के पिवट टेबल में जाकर के और एग्जिस्टिंग पर जाकर के यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक करके एक्सप्लेनेशन शीट पे जाएंगे और एक्सप्लेनेशन वाली शीट पर जा करके हम यहाँ पर एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेल सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जाएंगे। ये सेकंड, ये इसको मैं कर देता हूँ, वो सिटी वाइज था, यहाँ पे सेल्स पर्सन। ठीक है, तो ये लिख गया सेल्स पर्सन रिपोर्ट। ये दूसरी वाली मेरी पिवट टेबल हो गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसमें अपने सेल्स पर्सन लाऊंगा रोज में। सेल्स पर्सन आ गए और मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, कॉलम्स में उसको ड्रॉ कर देंगे। टोटल यूनिट सोल्ड चाहिए मुझे, तो यहाँ यूनिट सोल्ड को उठा करके वैल्यूज में डाल देंगे जिससे उनका सम आ जाएगा। तो ये रिपोर्ट बन गई। अब इसको थोड़ा सा इसी तरीके से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों की रिपोर्ट्स बन गई हैं। अब हम लोग अपने लेक्चर में एडवांस चीजें सीखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि स्लाइसर्स को इंसर्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कंट्रीज का स्लाइसर का फिल्टर में इंसर्ट करूं। कैसे इंसर्ट होगा, यहाँ पर आप कहीं भी अपनी रिपोर्ट पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद एनालाइज वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा फिल्टर वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर, इस पर क्लिक कर दीजिए। किस नेम से आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें कंट्री के नेम से मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने कंट्री सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पर और ओके कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे स्लाइसर आ गया। अब इस स्लाइसर में देखिए दोस्तों क्या सेटिंग करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा स्लाइसर आया है इसमें 2 कॉलम हो जाएं, ये 2-2 हो जाए, 2 ऊपर 2 नीचे। तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे बटन्स वाले ऑप्शन में आप जाइए, उसमें जाकर के 2 लिख दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए और ये आपका सेट हो गया है। और इसकी जो है साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए अपने हिसाब से इसको प्लेस कर लीजिए जहां पर आप चाहते हो। ठीक है, सेकंड इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि इस चीजों के लिए मेरे पास रीजन के अकॉर्डिंग मेरे पास स्लाइसर्स यहाँ पर आ जाए। तो रीजन के अकॉर्डिंग मुझे स्लाइसर चाहिए। सेकंड वाली रिपोर्ट में, रिपोर्ट पे आप क्लिक करिए, एनालाइज वाले ऑप्शन में जाइए, इंसर्ट पे जाइए, रीजन को सिलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पर और ओके कर दीजिए। ये दूसरा आ गया। इसमें भी मैं सेम उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसमें भी मेरे 2 कॉलम हो, मेरे 2 कॉलम्स हो, इसमें भी मैं चाहता हूँ। मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ले जा करके भी मैं वहीं पर ले जाके इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मैंने इनको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पे प्लेस कर लिया जैसा मुझे चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दोनों रिपोर्ट्स आ गए, दोनों के लिए स्लाइसर्स आ गए हैं। इसमें ऑप्शन में जाएंगे हम, स्लाइसर्स का थोड़ा कलर अपडेट कर देता हूँ, इसको रेड कलर में और इस वाले को येलो कलर में, ब्लू कलर में। हाँ, तो ब्लू कलर इसके लिए ले लिया मैंने। ये मेरे स्लाइसर्स आ गए कंट्री और रीजन के। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो टाइमलाइन है उसका भी आ जाए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर एनालाइज ऑप्शन में जाएंगे, टाइमलाइन में इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ डेट लिख के आ रहा, आप इस पर ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी एक आ गया है टाइमलाइन। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोगों ने टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर इस हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज के लिए देखिए सिटीज वाली रिपोर्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके हिसाब से इसमें फिल्टर लगाया है। साथ में ये जो रीजन वाले से मेरी सेकंड जो पिवट टेबल जो कि
सेल्स पर्सन वाली पिवट टेबल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं और हमारी फर्स्ट पिवट टेबल पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि मेरा फिल्टर ये उसके लिए लगा हुआ है। इसमें सभी से फिल्टर में यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। ये जो टाइमलाइन वाला फिल्टर है इसमें आप यहाँ से स्क्रॉल करके मंथ्स में आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। 2023 और 2024 का ये मेरे पास 2 इयर्स का डाटा है। तो इस तरह से स्क्रॉल करके आप मंथ वाइज भी डाटा और ईयर वाइज ले सकते हैं। और सिर्फ अगर आपको ईयर वाइज चाहिए तो यहाँ से आप ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, डेज वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये यहाँ पर ईयर ले लिया है तो ये ईयर वाइज फर्स्ट ये 2023 का डाटा है, ये 2024 का डाटा है। तो ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अलग अलग हमारे स्लाइसर्स हैं इनको अगर मुझे दोनों रिपोर्ट्स में कनेक्ट करना हो तो वो कैसे करूंगा। जैसे ये कनाडा वाला ये जो मेरा कंट्री का स्लाइसर है ये सिर्फ फर्स्ट रिपोर्ट से कनेक्ट है, सेकंड वाली सेल्स पर्सन वाली रिपोर्ट से नहीं कनेक्ट है। उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा ये दोस्तों। यहाँ पर मुझे इसको सिलेक्ट करना है, स्लाइसर को ऑप्शन वाले पे जाना है। फिर यहाँ पर आप ऊपर लेफ्ट साइड में देखेंगे रिपोर्ट कनेक्शन, आप इस पर क्लिक करिए। रिपोर्ट कनेक्शन के बाद मुझे इसको सिटी वाइज से तो ये कनेक्ट है ही, सेल्स पर्सन की रिपोर्ट से ये कनेक्ट नहीं है तो उससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कनेक्ट किया है तो ये देख सकते हैं आप उसमें दोनों में एक साथ चेंज आ रहा है और रीजन वाले से सिर्फ एक में मुझे चेंज मिल रहा है कि मेरा रिपोर्ट सेकंड सेल्स पर्सन वाली जो रिपोर्ट है उसमें सिर्फ चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मेथड आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये जो ब्लैंक वैल्यूज आ रही हैं उनको कैसे हमें फिल करना है। तो वो चीजें मैंने लास्ट टाइम बताया था तो उसको जरूर उसमें पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके भी जल्दी से बता देता हूँ। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, एनालाइज वाले ऑप्शन में जाइए, जाकर के ऑप्शन पे जाइए फॉर एम्प्टी वैल्यूज। यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 लिख करके एंटर प्रेस कर देना। अब देखिए जहां जहां एम्प्टी वैल्यूज थी वो सारी क्या आ गई, हमारी 0 आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको पिवट टेबल का कौन सा फीचर सबसे यूजफुल लगता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे फिल्टर मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अब चार्ट्स इंसर्ट कराऊंगा। तो पहली रिपोर्ट की हेल्प से दोस्तों मैं यहाँ पर अब चार्ट इंसर्ट करना आपको बताऊंगा कैसे इंसर्ट होता है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए मैंने रिपोर्ट पे क्लिक कर लिया है और क्लिक करने के बाद आप एनालाइज ऑप्शन में जाएं, पिवट चार्ट पर क्लिक करें। मैं यही क्लस्टर टाइप चार्ट्स को सिलेक्ट रहने दूंगा और इसी को ओके कर दूंगा। यहाँ पर क्लस्टर टाइप चार्ट हमारे आ चुके हैं। ये लेजेंड्स की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ ताकि चार्ट्स मेरा कम जगह में साफ सुथरा सा चार्ट दिखे। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्ट्स यहाँ पर रेडी है आपके लिए, जो कि हमारा सिटी के नेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा चार्ट्स आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आगे पीछे, तो मैं इनको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। आप किसी भी इस पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, शॉर्ट पर ऑप्शन में जा करके आप A to Z कर दीजिए। तो ये सारे जिस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई होगी उसकी वैल्यू सबसे लास्ट में आ गई है, टोरंटो की। ये चीज़ आप यहाँ पर टेबल भी उसी हिसाब से डायनेमिकली अपडेट हो रही है और साथ में यहाँ पर टेबल के अपडेट होने के साथ में यहाँ पर मेरे चार्ट्स में भी वैल्यूज आप। तो यहाँ पर हमारा चार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसका कलर थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ जैसे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने चार्ट का कलर चेंज कर लिया है। अब इसी तरीके से अपनी सेकंड रिपोर्ट के लिए भी मैं चार्ट इंसर्ट कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करना है, एनालाइज ऑप्शन में जाना है, पिवट चार्ट पर जाना है और पिवट चार्ट पे जा करके मैं यहाँ पर स्टैगर्ड चार्ट ले लूंगा। स्टैग्ड पर क्लिक करके मेरा ये चार्ट बनकर ये देखिए रेडी है। अलग अलग सेल्स पर्सन के लिए ये मेरा चार्ट बनकर रेडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सेकंड चार्ट भी बनकर रेडी हो गया। जो इसके लिए मुझे लेजेंड कीज लेनी है तो मैं ऐड फिल्टर, ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाऊंगा। ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाकर लेजेंड में जाकर के मैं राइट साइड में सारे लेजेंड्स ले लूंगा, जो भी ये यहाँ पर अलग अलग कलर्स कोडिंग जो है उसके हिसाब से किन प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए ये कौन सी कलर है। तो यहाँ पर ये बनकर आ रहा है मेरा
कि फर्नीचर की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा प्रिया की है। ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रिया पे जाऊँगा, फर्नीचर वाली कैटेगरी में जाऊँगा, 357 ये सेल्स यहाँ पर लिख कर आ रही है। तो दोस्तों चार्ट से भी बहुत हेल्पफुल रहता है रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, उनको पढ़ना। देखिए मेरे चार्ट्स के जैसे मैं अलग अलग ईयर के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जो ईयर की टाइमलाइन है वो सिर्फ एक से रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट से नहीं कनेक्ट है, लेकिन मैं इसको भी टाइमलाइन को भी रिपोर्ट कनेक्शन में जा करके यहाँ सेल्स पर्सन वाली रिपोर्ट से इसको भी मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरे दोनों डाटा डायनेमिकली चेंज होंगे। देखिए दोनों चार्ट्स जो हैं अपने आप चेंज हो रहे हैं, और चार्ट्स भी चेंज हो रहे हैं, साथ में हमारी रिपोर्ट्स भी चेंज हो रही हैं, और सारे फिल्टर्स करेक्टली एकदम बढ़िया से वर्क कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से हम लोग अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और डायनेमिक रिपोर्ट्स होती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कंट्री वाइज में फिल्टर कर सकता हूँ ईजिली, और रीजन वाइज में अलग अलग फिल्टर कर सकता हूँ, ईयर वाइज पे अलग अलग फिल्टर कर सकता हूँ। मेरे चार्ट्स भी तुरंत रियल टाइम में अपडेट हो रहे हैं, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को जितना हो सके इसको बार बार देखिए और इसको समझिए, और ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इससे आप बहुत ही बढ़िया डायनेमिक रिपोर्ट्स बना पाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सेल के इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने में भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में बताइए कि आपको प्योर टेबल का कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।